Hello, friends. As we discussed our essay on dreams by Thomas Brown in my last video, so we will start this video with the next paragraph, third paragraph. In the third paragraph, that there should be divine dream seems unreasonably doubted by Aristotle. So, first of all, you should know about Aristotle. Aristotle was a Greek philosopher. He was also a polymath. तो इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी थियोरीज आपको दी हैं. तो थॉमस ब्राउन कहते हैं कि क्यों ना आप एरिस्टोटल के बारे में सोचो. अगर आप डिवाइन ड्रीम्स लेना चाहते हो तो आप अनडाउटली जो है एरिस्टोटल के थॉट्स लीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारे माइंड में डिमनिकल ड्रीम्स आ जाते हैं. देयर आर डिमनिकल ड्रीम्स बट वी डोंट हैव रीज़न टू डाउट ऑन देम, कि हमारे पास कारण नहीं होता कि हम उस पे डाउट करें कि आखिर ये बुरे विचार हमारे मन में क्यों आए, ऐसे बुरे सपने हमारे मन में क्यों आए, हमारे पास एंजेलिकल मीठे मीठे सपने क्यों नहीं आए. एंड देयर बी गार्जियन, वो कहते हैं कि हाँ ये छोटे छोटे एंजल्स हमारे लिए गार्जियन स्पिरिट्स हैं हमें सेव करने के लिए. तो दे मे नॉट बी अनएक्टिवली अबाउट अस इन स्लीप. तो हो सकता है कि वो हमारे स्लीप्स में जो है एक्टिव नहीं रही होंगी, बट मे समटाइम्स ऑर्डर आर ड्रीम्स. लेकिन वो कभी कभी हमारे ड्रीम्स को ऑर्डर करती हैं, हमें कुछ स्ट्रेंज हिंट्स देती हैं, हमें भड़काती हैं, इंस्टिगेट करती हैं, या हमें डिस्कवरी करने के लिए मोटिवेट करती हैं, विच आर सो अमेजिंग अन टू अस मे अराइज फ्रॉम सच फाउंडेशंस, जो कि इतनी अमेजिंग होती हैं कि वो हमारी नींव को किसी राजा ने सपना देखा कि भैया मुझे जो है किसी देश का उसे सपना आया, तो उसे एक नींव मिल जाती है, उसे एक फाउंडेशन मिल जाती है कि उसे अब उस तरफ मूव करना चाहिए, उसे दक्षिण की तरफ जाना चाहिए, उसे नई चीज़ों को खोज करना चाहिए. तो सपने जो हैं, ड्रीम्स जो हैं, कई बार हमें एक अच्छी अच्छी हिंट्स भी देते हैं, कई बार हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन करने के लिए भी ये बेस्ड होते हैं. बट द फैंटनिज्म ऑफ स्लीप डू कॉमनली वॉक इन ग्रेट रोड ऑफ नेचुरल एंड एनिमल ड्रीम्स. लेकिन वो कहता है ये जो फैंटेज़म है, फैंटेज़म ऑफ स्लीप, ये जो भयानक हॉन्टिंग है स्लीप्स की, वो हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक ग्रेट रोड की तरह जैसे कि हमारे माइंड में कभी हमें भूतों के सपने आते हैं, तो कभी जानवरों के सपने आते हैं, या फिर हमें कभी नेचर दिखाई दे रहा है. वेयर इन थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ द ड्रीम आर एक्टेड अपॉन, क्योंकि हम उसके ऊपर सोच रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो ही चीज़ें हमारे माइंड में चल रही हैं. एंड एकॉर्ड इन द नाइट, और रात को वो हमारे दिमाग में गूंजती हैं. हु कैन therefore wonder that, तो वो कहता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, जो आप सोचते हो जब आप सोने के लिए जाते हो, तो आपके दिमाग जो है उस टाइम पे एक रोड की तरह काम करती है और आपके थॉट्स उस पर चलना शुरू कर देते हैं. तो कहता है कि देखो यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो कि जिसका नाम है क्राइसोस्टॉम, जो कि हमेशा ड्रीम करता है किसका, सेंट पॉल का. क्यों ड्रीम करता है? क्योंकि वो हमेशा उन्हीं के एपिस्टल्स को पढ़ता रहता था. तो उनके एपिस्टल्स को दिन रात पढ़ेगा, तो रात में उसको डीमंस के सपने थोड़ी ना आएंगे, उसे तो सेंट पॉल्स के ही सपने आएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर ही टुक, दैट इज़ कार्डन. कार्डन एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, एक ऐसे बंदे थे जो कि हमेशा जो है आपके ये स्टार्स और मून की तरफ देखते रहते थे. तो उनके जो सपने होते थे वो हमेशा ये होते थे कि वो जो है मून में डूबे हुए हैं, या उनका हेड जो है मून से ऊपर चला गया है. तो ऑल इन ऑल आप जिस तरीके से आप सोचोगे, जिस तरीके से आप देखोगे, उसी तरीके से आपको आप सपने आएंगे. तो सिंपल थियरी है इसकी, थॉमस ब्राउन की. ओके, इन द नेक्स्ट लाइन, okay, where we were, in the next line he talk about pious persons whose thought are daily busied about heaven and the blessed state thereof. बार बार एक ही चीज़ कह रहा है वो, कि जितने आप जो पवित्र लोग होते हैं, जो होली पर्सन्स होते हैं, उनके थॉट्स जो हैं सारा दिन, क्योंकि उनका पूरा दिन जो है वो हेवन की बातों में गुजरता है या ब्लेस्ड स्टेट में गुजरता है, तो उन्हें रात को कोई नाइटली फैंटेज़म आए ऐसा पॉसिबल नहीं है. हार्डली ऐसा होता है, वो अपने नाइटली फैंटेज़म्स को एस्केप नहीं करते हैं. और इवन दो समटाइम्स टेकन फॉर इल्यूमिनेशन, बल्कि
कि उन्हें सपने किसके आते हैं, कि किसी को कैसे जागृत करना है, किसी को डिवाइन ड्रीम्स कैसे आने चाहिए, या उनमें कोई इल्यूमिनेशन जागृत होने की भावनाएं आती हैं। राइटली प्रिपेंडेड में प्रूव बट एनिमल विजन्स और नेचुरल नाइट सीन्स ऑफ द वेकिंग टेम्पलेशंस, और या फिर उनके माइंड में आएगा कि उन्हें कोई एनिमल विजन आ रहा है या नेचुरल नाइट सीन्स आ रहे हैं, जो कि उन्हें चिंतन में डाल देते हैं कि कहीं ये भगवान का कोई सिंबल तो नहीं है, कि उन्होंने कोई गलती की या उन्हें किसी संसार को किसी नई दिशा की तरफ लेकर जाना है। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्रीम्स आर मेड out by sagacious exposition from the signature of their subjects। अब वो कहते हैं कि जो ड्रीमर्स हैं वो कहाँ से निकल कर आते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उनके जितने पवित्र एक्सपोजिशंस होंगे, उनके जितने पवित्र विचार होंगे, सिगेशियस एक्सपोजिशन होंगे, वो ही उनके ड्रीम्स का सब्जेक्ट बनेंगे। कैरिंग देयर इंटरप्रिटेशन इन देयर फंडामेंटल सेंस, और उन्हीं को वो अपनी मूलभूत आधार पर इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। मिस्ट्रीज ऑफ सिमिलिट्यूड, जो भी आप देखते हो उन्हीं की समानांता क्या बोलते हैं, सिमिलिट्यूड इज सिमिलर, हिंदी में थोड़ा सा कच्ची हूँ। सिमिलर मिस्ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। वेयर बाय ही दैट अंडरस्टैंड्स अपॉन वॉट नेचुरल फंडामेंटल इवन नोशनल डिपेंडेंट। वो कहते हैं कि जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, वेयर बाय ही दैट अंडरस्टैंड, जो भी वो अंडरस्टैंड करता है, दैट इज़ अ नेचुरल फंडामेंटल नोशन पर डिपेंड करता है। वो आपका सिम्बॉलिकल अडेप्टेशन भी हो सकता है कि आपने कहीं से कोई करेक्टर पढ़ा और वो आपके मन में छप गया और आप उसके बारे में सोचने लगे, ठीक है। इन ड्रीम ऑफ सच अ नेचर आर्टिमिड्रिस, एकेमेट्स, एस्ट्रोसाइकिस फ्रॉम ग्रीक, इजिप्टियन, अरेबियन, Henri criticism may hint some interpretation who, while we read of a ladder in Jacob's dream, will tell us that ladder and secularies essence signify प्रेफरमेंट। अब ये बहुत ही टिपिकल लाइन से आपको नहीं समझ आएंगी, ये सब जो है बिब्लिकल रेफरेंस दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक जेकॉब जो है, जेकॉब की कहानी है। यहाँ पे मैं वो कहानी आपको सुनाऊंगी कि एक लड़का होता है, बहुत ही प्योर पायस सोल का वो इंसान होता है, और वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो देखता है कि एक पेड़ के थ्रू ना एक लैडर जा रही है, और वो लैडर हेवन की तरफ जा रही है, ठीक है। हेवन की तरफ मतलब कि वो लैडर जो है हेवन की तरफ नहीं थी, मॉन्स्टर के घर की तरफ थी। तो वो लैडर पे चढ़ के जेकॉब वहाँ पे चला जाता है, और जेकॉब उस वहाँ पे डीमन से मिलता है। लेकिन वो क्योंकि उसे एवरी डे एक ड्रीम आता है कि उस लैडर से चढ़ के कहीं जा रहा है, तो उसे अपने उस ड्रीम को चेज़ करना था। और उस ड्रीम को चेज़ करते करते वो उस मॉन्स्टर तक पहुँच जाता है। वो मॉन्स्टर जो है उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है, वो उसे अच्छा लगने लगता है, मॉन्स्टर को जेकॉब अच्छा लगने लगता है। फिर वो उसे मारना चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता है, और वो सेफली जो है जेकॉब को घर पहुंचा देता है। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ड्रीम, कि किस तरीके से उसे एक हिंट मिल रही थी, उसे अपने ड्रीम को इंटरप्रेट करना था कि उसे जो है एक लैडर मिलेगी, उस लैडर से चढ़ के उसे जाना है। सो